ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 करोड़ की दी सौगात। बोले कांग्रेस सरकार में था लूट तंत्र। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी का तौकीर रजा पर हमला। बोले मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस हमलावर। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा मणिपुर को संभालने में बीजेपी असफल। लद्दाख में भारी प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू जारी। सड़कें पड़ी सुनसान, केवल सुरक्षा बलों और पुलिस का पहरा। गुरुग्राम में भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर हैं, जहां वो अमलीपाली में आयोजित युवा सम्मेलन से इतर झारसुगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे। उनके आगमन पर हवाई अड्डे से जेल छाग तक एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जहां पीएम मोदी के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोक कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने ओडिशा को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा और अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते नजर आए और पीएम मोदी ने ओडिशा को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात देखी जा रही है। आपको बता दें कि जहां पीएम मोदी के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधकर हजारों लोगों के मन में ये बात डाल दी है कि जो उनकी सरकार है वो उनके लिए लगातार काम कर रही है। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ स्थित होटल ताज में शनिवार को विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर यूपी के विकास और आने वाले समय में प्रदेश के विकास के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उसे लगता था कि धमकी देंगे और जाम कर देंगे, लेकिन हमने कहा कि ना जाम होगा और ना ही कर्फ्यू लगेगा। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे,
हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद से ही लेह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पिछले 2 सालों से मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे हैं। लद्दाख सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, इसकी सीमा चीन से लगती है। लद्दाख में दमन के काम नहीं चलेगा, सिर्फ बातचीत से ही काम चलेगा और जो वादा किया गया है उसे पूरा करना ही होगा। का समाधान है जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों ने किए थे, सबके संज्ञान में है। उन वादों को चाहे वो राज्य को लेके हो, चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हो, वो दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। आपसे मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है। 2 साल से ज्यादा से आप मणिपुर जल रहा है, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वो पूरब में है, अब पश्चिम में आग लगा दी लद्दाख में। क्या है लद्दाख? सबसे संवेदनशील है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएं इसकी। 21 जवान ही गलवान घाटी में शहीद हुए थे। वहां ये दमन से काम नहीं चलेगा, वार्ता से और जो वायदा किया है उसको पूरा करने से काम। अगली खबर आपको लद्दाख से बता रहे हैं, जहां लेह में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। इस हिंसा की वजह से माहौल काफी गर्म होता नजर आ रहा है। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और किसी भी जुलूस या फिर रैली के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लेह की सड़कों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वाहनों की कड़ी चेकिंग जारी है। हालात पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे थार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को मिली, मौके पर मौजूद पेट्रोलिंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। देश के कई हिस्सों में लौटते मॉनसून के चलते भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भारी बारिश और मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट चेतावनी के चलते स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कलबुर्गी की प्रशासन ने जानकारी दी कि जिले के सभी स्कूल 27 और 28 सितंबर को बंद रहेंगे। वहीं प्रशासन का यह कहना है कि यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और तेज बारिश की संभावना जताई, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में मूसी नदी हैदराबाद शहर के बीचों बीच बह रही है, क्योंकि ऊपर की ओर भारी बारिश के कारण दोनों जलाशयों के गेट खोल दिए गए हैं और नीचे की ओर एक विशाल बाढ़ आ गई है। शुक्रवार आधी रात के बाद इसने विकराल रूप धारण कर लिया। हालात तो ये थे कि बाढ़ का पानी चादर घाट के निचले पुल से 6 फीट ऊपर और मुसाराम बाग पुल से 10 फीट ऊपर बह रहा था। एमजीबीएस की ओर जाने वाले 2 पुल जलमग्न हो गए और मूसी नदी का जलस्तर एमजीबीएस बस स्टैंड तक पहुंच गया। हजारों यात्री बस स्टैंड में फंस गए। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बसों का संचालन भी रोक दिया और बचाव दलों को तैनात किया गया और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में लाने का प्रयास जारी है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। सूबे की सियासत इस वक्त एक गहरा समंदर बन गई है, जिसमें लगातार पोस्टर, बयानबाजी और तमाम सियासी और धार्मिक तल्खियों से भरे ज्वार भाटे हिलोरे ले रहे हैं। ऐसे में आशंका ये भी है कि सियासी समंदर में उठ रही ये लहरें कहीं आने वाले समय में सुनामी का रूप ना ले ले। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव और अब आई लव बुलडोजर। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त पर एक अखाड़ा बन गया है, जिसमें कहीं पर सियासी रहनुमा तो कहीं पर धार्मिक उलेमा अपने अपने हितों की रोटियां सेकने के लिए कहीं पोस्टर तो कहीं बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के अंदर पोस्टर वॉर में एक नया मोड़ आ गया है, जहां आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव जैसे नारों और पोस्टरों को लेकर जारी विवाद के बीच अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस नए पोस्टर को भाजपा नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में धार्मिक नारों को लेकर तनाव और बहस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि क्या है पोस्टर वॉर को लेकर नया ट्विस्ट। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे नारे वाले पोस्टर और नारों को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसने सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से बहस छेड़ दी है। माना जा रहा था कि नया पोस्टर सीधे तौर पर इसी विवाद की प्रतिक्रिया या उससे जुड़ा हुआ है। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर लगे इन पोस्टरों का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन का प्रतीक बन चुके बुलडोजर को बनाया गया है। इन पोस्टरों पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के प्रति समर्थन और उनके द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान के प्रति सहमति व्यक्त की गई है। ये पोस्टर भाजपा के एक स्थानीय नेता अमित त्रिपाठी द्वारा लगवाए गए हैं। हालांकि उन्होंने पोस्टर लगवाने के पीछे अपना क्या उद्देश्य बताया है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कदम मुख्यमंत्री की सख्त छवि को और मजबूती से जनता के बीच स्थापित करने के लिए उठाया गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पोस्टर धार्मिक नारों को लेकर जारी बहस को कानून व्यवस्था बनाम अपराध के विषय की ओर मोड़ने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि शुक्रवार को बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर तले नारे लगाए थे, जिसके कारण माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और मौलाना तौकीर रजा को उनके फईक एन्क्लेव स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। मौलाना के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अपनी नजरबंदी पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन पर सख्ती बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएम और अन्य अधिकारी मेरे आवास पर पहुंचे और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सरकार मुसलमानों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सूबे के अंदर चल रही है धार्मिक और सियासी रार दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं ये चिंगारी ज्वालामुखी का रूप न ले ले। लेकिन योगी राज में इस तरह के किसी मंजर की कल्पना करना तसव्वुर मात्र हो सकता है। फिलहाल ये धार्मिक और सियासी जंग कहां जाकर थमने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।